हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल जीके में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को इंडियन जियोग्राफी का टॉप 20 जनरल नॉलेज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर डिस्कस करूंगा, जो कि आपके आगे आने वाले किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द स्मॉलेस्ट लैंड एरिया, यानी कि बाई पॉपुलेशन नहीं बात कर रहा है, बाई एरिया। इंडिया का सबसे छोटा स्टेट कौन सा है? गोवा, नागालैंड, सिक्किम या त्रिपुरा? तो सबसे स्मॉलेस्ट लैंड एरिया किसका है? तो वो है गोवा का। तो ए इज़ अ करेक्ट आंसर। अभी गोवा देखिए, तो गोवा में बेसिकली कितना डिस्ट्रिक्ट है? तो गोवा में बेसिकली 2 डिस्ट्रिक्ट है, एक है आपका नॉर्थ गोवा, एक है आपका साउथ गोवा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि रिवर इज़ कॉल्ड द सैरो ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है? सोन को, दामोदर को, हुगली को या कोसी को? तो सैरो ऑफ बंगाल जो है वो कहा जाता है हुगली नदी को। तो सी इज़ अ करेक्ट आंसर। देखिए ये हुगली नदी है, हुगली नदी ये क्या है? तो ये आपका हावड़ा ब्रिज। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है कि द लेक ऑफ इंडिया हैज़ वेरी हाई सैलिनिटी। सैलिनिटी का मतलब होता है कि जो खारापन होता है। तो इंडिया में सबसे बड़ा कौन सी झील है जो इसमें जो सबसे ज़्यादा खारा पानी है? जिसमें सांभर झील राजस्थान, वुलर झील जम्मू कश्मीर, चिल्का झील उड़ीसा या पुलिकट झील तमिलनाडु? तो वेरी हाई सैलिनिटी या सबसे खारापन जिस झील में है वो है आपका सांभर झील राजस्थान। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। अभी बात करता है सबसे ज़्यादा साफ़ पानी की झील या मीठे पानी की झील, तो वो है आपका वुलर झील जम्मू कश्मीर में। उसके बाद में चिल्का झील, तो इंडिया की सबसे बड़ी झील जो है वो सबसे बड़ा लेक अगर इंडिया में बोले तो कौन सा है वो? तो वो है आपका चिल्का लेक। तो वो कहाँ है? उड़ीसा में। कौन सी नदी के तट पर है? तो ये आपका महानदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एमंग द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया विच वन हैज़ द लार्जेस्ट साइज, यानी कि यूनियन टेरिटरीज की बात हो रही है। इन चारों यूनियन टेरिटरी में सबसे बड़ा लार्जेस्ट साइज के अकॉर्डिंग कौन सा है? पुडुचेरी, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव या चंडीगढ़? तो सबसे बड़ा जो कौन सा है यूनियन टेरिटरी? तो वो है आपका पौंडीचेरी। तो ए इज़ अ करेक्ट आंसर। बाई एरिया पौंडीचेरी है, और सबसे छोटा जो बाई एरिया में कौन है? तो वो है आपका लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी आपका कावरती है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटी विल नेवर गेट द वर्टिकल रेज ऑफ द सन, यानी कि इन चारों में से ऐसा कौन सा शहर है जिसके ऊपर में सूरज की रोशनी जो है वो सीधा सर के ऊपर में नहीं पड़ती है? आपको बेसिकली ये बताना है। तो श्रीनगर, तिरुवनंतपुरम, कोलकाता या मुंबई? तो वो सिटी कौन सी है? तो वो सिटी है आपकी श्रीनगर। श्रीनगर इकलौती ऐसी सिटी है इंडिया में जिसके ऊपर में, जिस शहर के ऊपर में सूरज की किरणें डायरेक्ट नहीं पड़ती है। ओके, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। उससे पहले देखिए श्रीनगर किसके लिए फेमस है? तो ये आपका वहाँ पे रिवर बोटिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि स्मॉलेस्ट तालुक इन केरला स्टेट, यानी कि केरला का जो स्टेट है वहाँ पे स्मॉलेस्ट तालुक कौन सा है? कुन्नथूर, एरनाद, पलक्कड़ या अल्पुजा? तो स्मॉलेस्ट तालुक है वो आपका है, तो वो है आपका कुन्नथूर। केरला का मैप देख लीजिए, चलिए आपको दिखाता हूँ। ये है आपका क्या? तो ये केरला का डिस्ट्रिक्ट मैप है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि केरला में डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? तो टोटल 20 डिस्ट्रिक्ट है। वायनाड ये जगह है जहाँ से राहुल गांधी सांसद है, कांग्रेस के प्रेसिडेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है कि एट विच प्लेस विल यू फाइंड मैक्सिमम सनलाइट इन दिसंबर, यानी कि दिसंबर के महीने में ऐसी कौन सी सिटी है जहाँ पे सबसे ज़्यादा सनलाइट होता है? कन्याकुमारी, पुणे, कोलकाता या लेह? तो मैक्सिमम सनलाइट जो है दिसंबर के महीने में कहाँ पे मिलती है? तो वो कन्याकुमारी में मिलती है। तो ए इज़ अ करेक्ट आंसर। अभी देखिए कन्याकुमारी कहाँ पे है? तो ये आपका कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इंडिया की जो सबसे लॉन्गेस्ट ट्रेन चलती है वो कन्याकुमारी से आपका डिब्रूगढ़ जाती है। इसकी दूरी कितनी है? तो 4200 किलोमीटर। ये हफ्ते में एक बार चलती है। विच क्रॉप इज सोन इन द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया, यानी कि इंडिया में ऐसा कौन सा क्रॉप है जो कि क्रॉप यानी कि कौन सा पौधा है जो कि सबसे ज़्यादा उगाया जाता है? वीट, बार्ले, राइस या मैजे? तो सबसे लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया जो है कौन सा क्रॉप है? तो वो है आपका राइस। राइस मतलब चावल। चावल जो है इंडिया में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि द लार्जेस्ट साउथर्न पोस्ट मोस्ट सिंगल आइसलैंड इन इंडिया इज रामेश्वरम आइसलैंड, मिनिकॉय आइलैंड, कार निकोबार आइलैंड, ग्रेट निकोबार आइलैंड? तो इंडिया का सबसे साउथ में जो आइलैंड है वो कौन सा है? तो देखिए साउथ में कौन सा रहेगा? तो ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ रहेगा। तो ये वाला जो आइलैंड इसको क्या बोलते हैं? तो इसको हम ग्रेट निकोबार आइलैंड बोलते हैं। तो डी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन आर द ओल्डेस्ट अकॉर्डिंग टू द जियोलॉजिकल हिस्ट्री, यानी कि इंडिया का सबसे पुराना, इंडिया का नहीं ये दुनिया का सबसे पुराना क्या है? तो माउंटेन है। कौन सा है? नीलगिरी, सतपुड़ा रेंज, विंध्य या अरावली? तो वो है आपका अरावली। तो डी इज़ अ करेक्ट आंसर। अभी देखिए अरावली कैसी है, ये आपका मैप है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपका वेस्टर्न घाट है, ये आपका ईस्टर्न घाट है, ये डेक्कन का प्लेटू है, ये सतपुड़ा और ये विंध्य के पर्वतें हैं। उसके बाद में अरावली जो है ये वाला है।
ठीक है, ये अरावली है, ये कहाँ पे है, तो ये आपका राजस्थान में, और कुछ हिस्सा इसका आपका दिल्ली हरियाणा तक भी जाता है। तो अरावली कहाँ पे स्थित है, ये आपका राजस्थान में स्थित है, और ये आपके ग्रेटर हिमालय है, सबसे बड़ी, ये क्या है, तो सबसे बढ़िया, सबसे बड़े जो है माउंटेन्स माने जाते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है कि द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया का सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी कौन सा है, लक्षद्वीप, पौंडीचेरी, दमन एंड दीव या दादर एंड नगर हवेली। तो वो है आपका लक्षद्वीप। तो ए इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि द अप्रॉक्सीमेटली लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया की जो कोस्टल लेंथ है वो कितनी है, 5,500 किलोमीटर, 6,000 किलोमीटर, 6,500 किलोमीटर या 7,000 किलोमीटर। तो एग्जैक्ट में बोलने से वो कितनी है, तो वो है 7,200 किलोमीटर। पर यहाँ पे 7,200 नहीं दिया है, सिर्फ 7,000 दिया है, तो हम डी इज़ अ करेक्ट आंसर मान सकते हैं। अभी कोस्ट लाइन क्या होता है, तो देखिए यहाँ से लेके जो ऐसा एरिया जो कि आपका समुद्र के बिल्कुल किनारे में है इंडिया का, उसको बोलते हैं कोस्ट लाइन एरिया। क्वेश्चन नंबर 13 है कि विच एटॉमिक पावर स्टेशन इन इंडिया इज़ बिल्ट कम्प्लीटली इंडिजीनियसली, यानी कि ऐसा कौन सा एटॉमिक पावर स्टेशन है इंडिया में जिसको इंडिया ने खुद बनाया है, रावत भाटा, कलपक्कम, तारापुर या नरौरा। तो इंडिजीनियसली जिसको बनाया गया है वो है कौन सा, तो वो है कलपक्कम। तो बी इज़ अ करेक्ट आंसर। अभी बी देखें, ये कौन सा साइट है, तो ये कलपक्कम का क्या है, न्यूक्लियर पावर स्टेशन है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि इकोनॉमिकली द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट ऑफ इंडिया यार, टाइडल फॉरेस्ट, थॉर्न फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट या ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट। तो इंडिया का जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट है वो कौन सा है, तो वो है आपका ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट। तो डी इज़ अ करेक्ट आंसर। ये कौन सा फॉरेस्ट है, तो इसी फॉरेस्ट को, जो इस तरह के जो पत्ते होते हैं उनको ही ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट में बोला जाता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15 है कि गोंडवाना कोल फील्ड्स आर फाउंड इन आसाम, मध्य प्रदेश, मेघालय, जम्मू एंड कश्मीर। तो गोंडवाना के जो कोल फील्ड्स है वो कहाँ पे स्थित है, तो बेसिकली वो कहाँ है, तो वो आपका बेसिकली झारखंड में है। झारखंड में कुछ हिस्सा इसका मध्य प्रदेश में भी आता है। तो बी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है कि मुद्दुमलाई सेंचुरी इज़ फेमस फॉर टाइगर, बर्ड, एलिफेंट या बिसन्स। तो मुद्दुमलाई सेंचुरी जो है वो किसके लिए फेमस है, तो वो है आपका टाइगर के लिए। तो ए इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं कि द प्लेटू रिच इन मिनरल, यानी कि ऐसा कौन सा प्लेटू है जिस यहाँ पे मिनरल्स जो है वो सबसे ज़्यादा है, मालवा प्लेटू, छोटा नागपुर प्लेटू, डेक्कन प्लेटू या मैसूर प्लेटू। तो प्लेटू रिच इन मिनरल इन इंडिया दैट इज़ कॉल्ड छोटा नागपुर प्लेटू। तो बी इज़ अ करेक्ट आंसर। अभी देखिए छोटा नागपुर प्लेटू कहाँ पे है, तो यहाँ पे है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि द सेकंड लॉन्गेस्ट ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर इज गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी। तो सेकंड लॉन्गेस्ट बोल रहा है ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर, तो वो कौन सी है, तो वो है आपकी गोदावरी। ईस्ट फ्लोइंग रिवर देखिए पहले समझते हैं हम उसको। ईस्ट फ्लोइंग रिवर मतलब क्या होता है, देखिए ईस्ट फ्लोइंग मतलब जो कि नदी जो है आपकी, ये इंडिया का नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये आपका वेस्ट हो गया। तो ईस्ट फ्लोइंग मतलब जो इस तरफ बह रही हैं, जो जो आपकी बे ऑफ बंगाल में जाके गिरेंगी, उसको बोलते हैं ईस्ट फ्लोइंग रिवर। तो यहाँ पे आपका गोदावरी जो है वो क्या है, तो यहाँ गोदावरी निकलती है, ये वाला इसका वो रूट मैप है और वो आपकी सेकंड लॉन्गेस्ट है। ओके, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टील प्लांट वाज स्टार्टेड इन 1965 इन इंडिया विद द वेस्ट जर्मन कोलेब्रेशन, यानी कि पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से कौन सा स्टील प्लांट इंडिया में बनाया गया था, जमशेदपुर टाटा स्टील, बोकारो स्टील, दुर्गापुर स्टील या राउरकेला स्टील। तो वेस्ट जर्मनी के सपोर्ट से 1965 में बनाया गया था राउरकेला स्टील प्लांट। तो डी इज़ अ करेक्ट आंसर। ये क्या है, तो ये आपका राउरकेला का स्टील प्लांट है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि रिहंद वैली प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा या मध्य प्रदेश। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप मुझे नीचे कमेंट में देंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कि रिहंद वैली प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ पर स्थित है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप बिल्कुल भी मिस ना करें। अगर आपको इस वीडियो का फ्री में PDF चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको